मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि आउट ऑफ लोकल नेटवर्क अटैक करने के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करते हैं, सिस्टम को हैक करने के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए। बट यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर एक ही मिस्टेक करते हैं, वो है फायरवॉल में। अब वो क्या है मिस्टेक, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और उसे आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि जब भी वो अपने टारगेट डिवाइस को हैक करते हैं, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन हो गया या फिर सिस्टम हैक हो गया, तो उसका जो कनेक्शन है वो उनके पास रिसीव नहीं होता है, जबकि वो पोर्ट फॉरवर्डिंग का प्रॉपर यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन्हें पीछे का लॉजिक ही नहीं पता होता है कि अब हमें करना क्या है, क्यों नहीं आ रहा है कनेक्शन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो जो मिस्टेक वो करते हैं वो है फायरवॉल में। अब फायरवॉल में वो क्या करते हैं, अपने जो इनकमिंग जो रिक्वेस्ट हैं उसके जो आपका जो भी रेट है उसके लिए अलाउ ही नहीं करते हैं। अब जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है वही नहीं आएगी आपके सिस्टम में, तो जो पेलोड है वो कितना भी डेटा सेंड करता रहे वो आपके सिस्टम तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जो सिस्टम की जो फायरवॉल है उसे वो ब्लॉक कर देगी। तो अपने सिस्टम की जो फायरवॉल है उसे कन्फिगर करना होता है, उसे ये बताना होता है कि हमारा ये रेट है, इसके लिए अगर कहीं से भी कोई भी कनेक्शन आता है तो वो ब्लॉक नहीं करना है, सीधा अलाउ कर देना है। ओके तो ये चीज़ कैसे करनी होती है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बट अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग ये चीज़ें बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पे आप स्टार्ट हैकिंग फ्रॉम जीरो लेवल 2.0 कोर्स को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वैसे वो करना कैसे है, उसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है जो कि है प्रशांत असोलिया। वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आप उस कोर्स को बिल्कुल फ्री में ही डाउनलोड करके आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आपको वो कोर्स अच्छा लगता है तो आप कोई भी कोर्स ट्राई कर सकते हो, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन हैकिंग का, सिस्टम हैकिंग का, आप अपने हिसाब से कोर्स ले सकते हो। ओके तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है अपने रैट के लिए। तो मेरे पास ये विंडोज़ की मशीन है और यहाँ पे आप अलग अलग, अगर आप कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस का यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको फायरवॉल को अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करना होगा। यहाँ पे मैं जो नॉर्मली विंडोज़ डिफेंडर का ही लोग यूज़ कर रहे होते हैं, विंडोज़ डिफेंडर की जो फायरवॉल है उसके साथ यहाँ पे जो सेटअप है वो करके दिखाने वाला हूँ कि उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है अपने रैट के लिए। ओके तो जैसे कि मेरे पास एक रैट है जो कि है मेरा स्पाई नोट। अब जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो फायरवॉल ये बोलेगी आपसे कि इसके लिए परमिशन दो। जैसे कि मैं लिसनिंग में यहाँ पे 4444 पोर्ट को लगाता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो फायरवॉल है ये मुझे कह रही है कि हाँ इसके लिए ये जो है एक्सेस अलाउ करो फायरवॉल में। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, प्राइवेट नेटवर्क और हमारा पब्लिक नेटवर्क। अगर हम ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहेगा प्राइवेट नेटवर्क पे, अगर हम प्राइवेट नेटवर्क पे जो टिक लगा के इसे अलाउ एक्सेस कर देते हैं तो यहाँ पे ये होगा कि आपको जो डेटा है वो लोकल नेटवर्क में तो रिसीव होता रहेगा। जैसे कि जो भी आपके वाईफाई से कनेक्टेड है उसमें आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो गया या फिर कोई और डिवाइस हो गया, वो अगर डेटा आपके इस स्पाई नोट को सेंड करेगा तो रिसीव हो जाएगा। बट वहीं पे अगर कोई आउट ऑफ लोकल, जैसे कि आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करके अटैक कर रहे हो, तो जो डेटा है जो पब्लिकली आ रहा है तो वो रिसीव नहीं होगा पब्लिक नेटवर्क से। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टिक लगाना होता है इसके ऊपर। जब आप इस पर टिक लगा दोगे तब आप आउट ऑफ लोकल नेटवर्क जो भी अटैक करते हो पोर्ट फॉरवर्डिंग करके, उसकी भी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो आने लग जाएगी। ओके तो इस पर टिक लगा के आपको ऐसे कर देना है अलाउ एक्सेस। इतना होने के बाद ये आपका ये जो काम है ये हो जाएगा। उसके बाद आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करके जब भी आप हैक करोगे एंड्रॉयड फ़ोन या फिर सिस्टम जो भी है उसका जो कनेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। अभी देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग इसे पहले से अलाउ कर चुके होते हैं, तो इसे वापस से रीसेट कैसे करना है या फिर इसके जो परमिशन है उसे चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए आप अपनी जो कंट्रोल पैनल है उसमें आप जा सकते हो। तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी और यहाँ पे आपको जाना है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जो आपका जो भी एप्लीकेशन हो उसके लिए आप जो फायरवॉल है उसके लिए एक्सेस जो है पब्लिकली अलाउ करना चाहते हैं प्राइवेट नेटवर्क में, वो आप अलाउ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा चेंज सेटिंग्स, इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अभी मैंने जो स्पाई नोट है उसके लिए यहाँ पे जो फायरवॉल है उसे मैंने इनेबल किया है। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि स्पाई नोट जो है वो किधर है यहाँ पे। तो स्पाई नोट में इसके अंदर जाके देखता हूँ, क्योंकि स्पाई जो नोट है उसने परमिशन ली है अभी मुझसे। तो यहाँ पे स्पाई नोट हमारा ये है जो कि यहाँ पे हमसे पब्लिक नेटवर्क को भी एक्सेस कर रहा है और प्राइवेट को भी एक्सेस कर रहा है। तो इसे आप इस तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप इस तरीके से टिक लगाओगे हटा के इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो उसके लिए आप कौन से नेटवर्क का एक्सेस देना चाहते हो, प्राइवेट या पब्लिकली, कोई भी डेटा हो आए तो ये रिसीव कर पाए कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे आप इसे टिक कर सकते हो। इस तरीके से पब्लिकली लगाया और इसे आपको कर देना है ओके। इस तरीके से यहाँ से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो या फिर आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से आपको मैनुअली ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको अलाउ अनदर ऐप पे क्लिक करना होगा और यहाँ से वो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे है। ये एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से ऐसा मैंने किया ओके। उसके बाद नेटवर्क टाइप, इसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो प्राइवेट नेटवर्क में आपको अलाउ करनी है, पब्लिकली अलाउ करनी है, तो दोनों पे टिक लगा के इसे आप कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐड कर देना है ऐसे सीधा।
अभी हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर ये ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से भी जो है आप ऐड कर सकते हो इसे। ओके, तो इसे मैं ओके करूँगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें रीसेट करना होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम प्राइवेट जो नेटवर्क की परमिशन है वो दे चुके होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ रैट्स ऐसे होते हैं, तो उन्हें रीसेट करने के लिए यहाँ पे आप जा सकते हो, सभी को रीसेट करने के लिए। अदरवाइज़ आप एक एक करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से ये जो फायरवॉल है इसे ही मैं रीसेट कर दूंगा। इसे मैं अगर यहाँ से रीसेट कर दूंगा और इसे मैं अगर दोबारा ओपन करूँगा तो ये मुझसे दोबारा से परमिशन मांगेगा फायरवॉल की। ये देखिए, तो आप इसे अलाउ कैसे करना चाहते हैं, प्राइवेट नेटवर्क में या फिर पब्लिक नेटवर्क में, वैसे आप टिक लगा के इसे आप अलाउ कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद आपको जो कनेक्शन है वो आ जाएगा। तो इस वीडियो में आप सीख गया होगा कि फायरवॉल को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना होता है अपने रैट्स के साथ में। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड टेक केयर।